सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत और तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉसुर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार अपना बनाए रख लें और कंटिन्यू नए नए सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। तो फिर चलिए साइंस की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप लोग को थोड़ा सा बोर लग सकता है कि क्या सर साइंस की क्लासेस करा रहे हैं, लेकिन देखिए ये आज का लास्ट सेशन है और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे और बात करेंगे। हालांकि अब मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन में कंटिन्यू 3 क्लासेस आएंगी जो अलग अलग टॉपिक्स पे होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आज का फर्स्ट नंबर का सवाल है कि कीमोथेरेपी का प्रयोग निम्न में से किस बीमारी को कीमोथेरेपी का प्रयोग निम्न में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? क्या कैंसर के लिए किया जाता है, या फिर हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है, या फिर एड्स के लिए, या फिर मैग्नेजाइटिस के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। और किसी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में डाउट्स होता है तो प्लीज़ आप लोगों से आप हाथ जोड़ के आप लोगों रिक्वेस्ट रहते थे, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एक्सप्लोजिव? क्या फास्फोरस ट्राईफ्लोराइड का उपयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में, एक्सप्लोजिव के रूप में, या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, या फिर सीसा का, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन का? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक एक्सप्लोजिव के रूप में। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यूट्रोफिकेशन एक प्रकार का है। आपको बताना है कि यूट्रोफिकेशन क्या है। एक प्रकार का एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, या फिर जल प्रदूषण है, या फिर मृदा प्रदूषण है, या फिर ध्वनि प्रदूषण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो आपका यूट्रोफिकेशन है वो एक प्रकार का जल प्रदूषण है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में पदार्थ की मात्रा इकाई कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? आपको बताना है कि पदार्थ की मात्रा कौन सी है। क्या अर्ग है, मोल है, डाइन है, या फिर न्यूटन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो मोल है वो पदार्थ की मात्रा होती है। इसके अलावा जो अर्ग हो गया, डाइट हो गया, न्यूटन हो गया, ये दूसरे की मात्रा की इकाई होती है, लेकिन ये पदार्थ की इकाई वगैरह नहीं है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्यारे, कि विपरीत आवेश वाली वस्तुओं में खाली स्थान होता है। देखिए, जिनका फिजिक्स थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिन्होंने 8th to 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से ध्यान दिया होगा, ये बच्चों वाला खेल है, सवाल है, ज़रूर इसका आंसर वो सही करके जाएंगे। जी हाँ, तो विपरीत आवेश वाली वस्तुओं में क्या होता है, आपको यही पूछा गया। क्या विकर्षण होता है, या फिर आकर्षण होता है, या फिर उदासीन होता है, या फिर पहले आकर्षित फिर विकर्षित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि विपरीत आवेश वाली वस्तुओं में हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए तो आप लोगों ने देखा होगा ना, सपोज मान लीजिए ये एक चुंबक है, तो एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस, तो ये एक दूसरे में, अब उसके बाद क्या होगा, ये एक और चुंबक है तो इसमें एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा, तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे और ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे समझ आ जाना चाहिए कि विपरीत आवेश वाली वस्तुओं में हमेशा आकर्षण बल होता है, इसलिए वो एक दूसरे से अटैचमेंट करते हैं। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे भी प्लस अगर हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देखिए। अगला नंबर का सवाल है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, पॉल्यूशन लेवल इन रिवर वाटर इज मेजर्ड बाई? आपको बताना है कि जो पॉल्यूशन लेवल होता है पानी या नदी का, है ना, जो बहते नदी का वाटर लेवल, पॉल्यूशन लेवल होता है, उसको मेजरमेंट या फिर चेक जो मेजरमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ATP के द्वारा, STP के द्वारा, या फिर BOD के द्वारा, या फिर GDP के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि BOD के द्वारा जो पॉल्यूशन लेवल होता है रिवर का, वाटर रिवर का, उसको मेजर किया जाता है।
अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का क्वेश्चन भी काफ़ी जानदार है कि राजस्थान सोडियम सल्फाइड के किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि राजस्थान में जो सोडियम सल्फाइड है वो कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जूट उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में, चीनी उद्योग में या फिर चमड़ा उद्योग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो सोडियम सल्फाइड है उसको जूट उद्योग मिल में राजस्थान में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, रॉ मटेरियल के रूप में। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, पोटेशियम की खोज किसने की है। आपको बताना है पोटेशियम की खोज जो डिस्कवरी है वो किसने की है। हम्फ्री डेवी ने, या फिर एलन ट्यूरिंग ने, या फिर बिल गेट्स ने, या फिर टिम बर्नर्स ली ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने करी है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि अम्लीय वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। काफ़ी सरल, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। आई होप आप सब ने इसको कर लिया होगा। अम्लीय वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का, या फिर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोलिक अम्ल का, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट और आयरन डाइसल्फाइड का। तो इसका बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ओके, सो ये थे कुछ आज के बेसिक आसान से सवाल। आई होप आप सब ने इसको बहुत पसंद किया होगा। बाकी किसी क्वेश्चन को लेके आपके मन में डाउट्स वगैरह होता है, या फिर आप कोई और सजेशंस वगैरह देना चाहते तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और रही बात, कई भाई लोग बोल रहे थे कि सर इसका कंप्लीट सीरीज़ वगैरह कराइए, कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस सेट कराइए। तो जी हाँ, ज़रूर कराएंगे। आप लोग थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए यार, फिर सारा चीज़ बहुत अच्छे से कराएंगे। जैसे टाइम मिलता है, टाइम के हिसाब से सब चीज़ अपडेट हो जाएगा, आप उसकी फिक्र ना करें। ओके, सो फिर चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, सबको वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।